चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूज ब्लास्ट में खबरों के साथ। तो गुजरात विधानसभा को लेकर कांग्रेस का बड़ा दाव। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री गहलोत को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। सबसे बड़े रणनीतिकार सीएम गहलोत को मैदान में उतारा है, यानी कि एक बड़ी जिम्मेदारी के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सबसे बड़ा रणनीतिकार जिस तरह से राजनीति का कहा जाता है, कांग्रेस स्पेशली इस चीज को मानती है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरीका इस समय राजनीति में उनके प्रतिद्वंदी भी अगर होंगे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सीख लेते होंगे राजनीति की, और इस चीज को देखते हुए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सबसे बड़े रणनीतिकार को यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मैदान में उतारा है। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर उन्हें सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। गुजरात विधानसभा से साधने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। चुनावों के तहत अब उसे लेकर के रणनीति भी शुरू हो गई है, मंथन शुरू हो गया है, और इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है, यानी कि जितनी भी रणनीति बनेगी वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की देखरेख में बनेगी। रणनीतियों का ठीक से क्रियान्वयन हो रहा है क्या, ठीक से एग्जीक्यूशन हो रहा है क्या, ये तमाम वो चीजें जो कि ऑब्जर्वर के तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऑब्जर्व करेंगे, उनका निरीक्षण करेंगे। गुजरात चुनाव में मोदी शाह के मुकाबले में मुख्यमंत्री गहलोत को उतारा है, और ये एक अपने आप में बड़ी बात, क्योंकि गुजरात कहा जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़। गुजरात से आते हैं, अहमदाबाद से आते हैं, अमित शाह का गढ़ भी माना जाता है, और उनके मुकाबले में अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी मिली है तो क्या कुछ सोचकर मिली होगी, इसे आप समझ सकते हैं। यानी कि टक्कर का मुकाबला गहलोत के जरिए कांग्रेस को गुजरात से इस बार बड़ी उम्मीद है, और ये विश्वास कांग्रेस ने जताया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पे। ये बड़ी उम्मीद उन्होंने लगाई है कि उनकी रणनीति के तहत, और आज तक जितने भी राजनीतिक सियासी दाव पेच रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कभी हारे नहीं है, उनका रिकॉर्ड है। उनके जरिए, गहलोत के जरिए कांग्रेस को गुजरात से इस बार बड़ी उम्मीद है। और इससे पहले डॉक्टर रघु शर्मा को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया था। 13 मंत्रियों सहित विधायकों, नेताओं को भी गुजरात में जिम्मा सौंपा गया, यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीनियर ऑब्जर्वर रहेंगे। 13 मंत्री सहित विधायक और नेता भी गुजरात की जिम्मेदारी संभालेंगे। 2017 के गुजरात चुनावों में गहलोत ने राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग की थी। आपको याद होगा 2017 का वो चुनाव, गुजरात चुनाव, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक कमान मिली थी राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग करने का, और उसके बाद में लोकसभा चुनाव, हालांकि उसमें कांग्रेस इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन उसी जिम्मेदारी को लेकर के आज फिर से ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपी गई है। सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर मुख्यमंत्री गहलोत ने 2017 के गुजरात चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी थी, यानी कि उनकी रणनीति इतनी कारगर सिद्ध हुई थी कि एक बार फिर से उन्हें वो दोबारा चांस मिला है। साथ ही पार्टी अध्यक्ष बने राहुल गांधी की भी रीलॉन्चिंग उन्होंने इसी 2017 के गुजरात चुनाव से की थी। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बढ़त से रोक कांग्रेस ने 17 सीटों पर बढ़त दिलाई थी, यानी कि जो चुनाव सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाता हुआ नजर आ रहा था, उससे कांग्रेस ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सीनियर ऑब्जर्वर होने के तहत, या फिर जो जिम्मेदारियां उन्हें मिली थी, उसे इतनी बेखूबी से और इतनी तरह से निभाया गया कि 17 सीटों पर बढ़त कांग्रेस को दिलाई थी। और यही अब फिर से कोशिश है कांग्रेस की ओर से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गुजरात चुनाव के लिए एक बार फिर से सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जयपुर में पहुंच गई हैं। आज होटल क्लार्क्स आमेर में विधायकों और सांसदों से मुलाकात फिलहाल वो कर रही हैं। ये मुलाकात अभी जारी है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रदेश में सांसदों और विधायकों से समर्थन मांगेगी। देखिए, प्रांतवार यहाँ पर सभी प्रांतों में जा रही हैं, और प्रांतों में एक औपचारिक प्रोसीजर होता है। चुनावों से पहले औपचारिक अपील की जाती है समर्थन की, वो द्रौपदी मुर्मू कर रही है। हालांकि तस्वीर को अगर देखकर बात करें तो स्थिति लगभग स्पष्ट है। संख्या बल यहाँ पर एनडीए के पास में साफ तौर पर जाता हुआ, लेकिन फिर भी प्रोसीजर के तहत औपचारिक अपील, और आज जयपुर में पहुंची है। जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में विधायकों और सांसदों से उनकी मुलाकात जारी है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रदेश के सांसदों और विधायकों से समर्थन मांगेंगी। मुर्मू का एयरपोर्ट पहुंचने पर भाजपाइयों ने जोरदार स्वागत किया। तस्वीरें आपको दिखाई जब एयरपोर्ट पर पहुंची। मानव श्रृंखला जयपुर एयरपोर्ट से लेकर के होटल क्लार्क्स आमेर तक बनाई गई, और जोरदार स्वागत यहां पर उन पर पुष्प वर्षा कर किया गया। जगह जगह पुष्प वर्षा कर द्रौपदी मुर्मू का भव्य स्वागत किया गया। और राजस्थान की अतिथि देवो भव ये परंपरा आज भी निर्वहन होती हुई नजर आई। होटल पहुंचने पर आदिवासी समुदाय ने मुर्मू का भव्य स्वागत किया। आदिवासी नेताओं ने तीर कमान भेंट कर मुर्मू का स्वागत किया, यानी कि परंपरागत तौर पर उनका स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से लेकर के होटल तक भाजपा के तमाम नेता साथ में उपस्थित रहे। तो आज के भव्य स्वागत की तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले आपने देखी भी। फिलहाल विधायक और सांसदों के साथ में उनकी बैठक जारी है, उनकी मीटिंग जारी है, बातचीत उनसे कर रही हैं, और बातचीत के जरिए एक औपचारिक अपील अपने समर्थन की उनसे कर रही हैं।
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक मैसेज दिया। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने का घटनाक्रम ये रहा और ये मैसेज मुर्मू को साथ लेकर एयरपोर्ट गेट से बाहर निकले गजेंद्र सिंह शेखावत। गाड़ी की अगली सीट को शेखावत ने साफ करवाया, व्यवस्थित करवाया, फिर मुर्मू को अगली सीट पर उन्होंने बिठवाया भी। शेखावत ने ये जिम्मेदारी संभाली। पिछली सीट पर बैठे शेखावत और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया। तो वहीं वसुंधरा राजे और गुलाब चंद कटारिया एयरपोर्ट में सबसे पहले बाहर आए। तस्वीरें आपको दिखाई। वसुंधरा राजे और गुलाब चंद कटारिया दोनों शीर्ष नेता भारतीय जनता पार्टी के एयरपोर्ट से पहले निकले और उनसे कुछ ही देर के बाद में द्रौपदी मुर्मू निकली। उनके साथ में गजेंद्र सिंह शेखावत थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया थे। बाहर निकलकर होटल क्लार्क्स आमिर के लिए वहां से वो रवाना हुए और होटल में व्यवस्थाएं देखने एयरपोर्ट से पहले बाहर निकले कटारिया और वसुंधरा। यानी कि एक तरीके का मैसेज व्यवस्थाएं किस तरह से है होटल में, क्योंकि आप पहुंचने वाली थी द्रौपदी मुर्मू। होटल में सारी व्यवस्थाएं माकूल है कि नहीं, उसको देखने के लिए वसुंधरा राजे और गुलाब चंद कटारिया उनके निकलने से कुछ ही देर पूर्व वहां से निकले। वो तस्वीरें भी कैमरे में कैप्चर हुई, मीडिया के सामने आई और उसके बाद में द्रौपदी मुर्मू के साथ उनके पीछे पीछे गजेंद्र सिंह शेखावत आए। उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया भी नजर आए। और वहीं से काफिला जब निकला एयरपोर्ट से पहुंचा होटल क्लार्क्स आमिर तक, पूरे रास्ते में लगभग 3 किलोमीटर का ये फासला और 3 किलोमीटर के पूरे फासले के दौरान मानव श्रृंखला नजर आई, भव्य स्वागत की तस्वीरें नजर आई। परंपरागत तौर पर उनका स्वागत किया गया और फिलहाल विधायक और सांसदों के साथ में उनकी बातचीत जारी है। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीटीपी विधायकों को नोटिस। बीटीपी के प्रदेशाध्यक्ष विलाराम घोगरा ने नोटिस जारी किया। विधायक रामप्रसाद रोत और राजकुमार रोत को नोटिस दिया। पार्टी के व्हीप उल्लंघन को लेकर नोटिस 15 दिन में जवाब मांगा है। बिना सूचना बाड़ेबंदी में जाने और कांग्रेस का समर्थन करने पर जवाब मांगा। यानी कि बिना सूचना बाड़ेबंदी में जाने, चूंकि व्हीप जारी हो गया था बीटीपी की ओर से और उस पर बिना सूचना के बाड़ेबंदी में पहुंचे थे, कांग्रेस का समर्थन करने पर जवाब मांगा। बीटीपी ने दोनों राज्यसभा चुनाव में मतदान नहीं करने का निर्देश दिया था। बीटीपी ने व्हीप जारी करते हुए निर्देश दिया था कि दोनों ही राज्यसभा चुनाव में मतदान नहीं करें, ये निर्देश दिया था। लेकिन उसके बाद में भी अब ये नोटिस जारी किया गया है और जवाब मांगा गया है कांग्रेस के समर्थन पर, चूंकि व्हीप जारी हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र से की कोविड प्रिकॉशन डोज फ्री करने की मांग। कहा केंद्र ने 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए ही प्रिकॉशन डोज को निःशुल्क किया है। इसलिए 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग में 10% लोगों के भी प्रिकॉशन डोज नहीं लगी है। भारत सरकार को 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लिए प्रिकॉशन डोज को निःशुल्क करना चाहिए। इससे अधिक संख्या में लोग प्रिकॉशन डोज लगवाएं। कोविड इन्फेक्शन की चेन को तोड़ने के लिए आवश्यक है कि सभी को वैक्सीन लगे। देश भर बीते दिनों कोविड के मामले बढ़े हैं और उसकी वजह है प्रिकॉशन बूस्टर डोज समय पर नहीं लगवाना। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बात कही गई है। उन्होंने कहा कि बूस्टर डोज जिसे 60 वर्ष तक के लोगों के लिए आयु वर्ग के लिए फ्री किया गया है, निःशुल्क किया गया है और इसीलिए प्रिकॉशन डोज और बूस्टर डोज 18 से 45 साल के लोगों के लिए भी फ्री करनी चाहिए, निःशुल्क करनी चाहिए, जिससे हर कोई उसे अफोर्ड कर पाए और लोग इसके लिए प्रेरित हों कि बूस्टर डोज को लगवाना अनिवार्य, क्योंकि कोरोना अभी तक खत्म नहीं हुआ है, हमारे बीच में है। लगातार देश भर से जितने मामले रोजाना बढ़े हैं, 1 लाख के पार एक्टिव केसेस पहुंच गए हैं। स्थिति कहीं ना कहीं एक बार फिर से चिंताजनक बनती हुई नजर आ रही है और इसी बीच अगर सभी वैक्सीनेटेड होंगे, सभी को दोनों डोजेस के बाद में प्रिकॉशन डोज भी लगा होगा, बूस्टर डोज लगा होगा और बूस्टर डोज भी अगर निःशुल्क मिल पाएगा, इजीली अवेलेबल हो पाएगा, तो लोग इस बीमारी की जद से बच सकते हैं। इस कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से कोरोना के प्रिकॉशन बूस्टर डोज को फ्री करने की अपील की। जोधपुर पावजा के सैटेलाइट हॉस्पिटल की घटना से चिकित्सा जगत शर्मसार हुआ है। अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ ने घटनाक्रम पर बड़ा एक्शन लिया। इस घटनाक्रम में प्रथम दृष्टया हमला करने वाले डॉक्टर मृदुल राठौर की सदस्यता निलंबित और सेवारत चिकित्सक संघ प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौधरी ने इस निलंबन की पुष्टि भी की है। साथ ही कहा कि इस तरह का कृत्य चिकित्सकों की छवि बिगाड़ने का है। संघ ऐसी किसी भी घटना को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बड़ा एक्शन लिया गया है और इस एक्शन की पुष्टि भी की गई है। ये कहा गया है कि इस प्रकार से चिकित्सकों की छवि बिगाड़ने का काम जिसने किया है उस पर सख्त एक्शन ले लिया गया है। लेकिन संघ किसी भी ऐसी घटना को ना बर्दाश्त करेगा, ना टॉलरेट करेगा और ऐसे व्यक्ति को बख्शा भी नहीं जाएगा।
सियासत के चौसर में उलझा कुंभलगढ़ का टाइगर रिजर्व दरसा। सभी नॉर्म्स पूरे होने के बाद भी रिजर्व घोषित नहीं किया जा रहा है, जबकि विस अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी कर चुके रिजर्व घोषित करने की सिफारिश। राजसमंद सांसद दिया कुमारी एनटीसीए के सदस्य हैं। फिर कौन है जो कुंभलगढ़ की राह में रोड़ा बन रहा है? यानी कि तमाम नॉर्म्स पूरे किए जाने के बाद में, लगातार बातें होने के बाद में, बातें एक तरीके से कंप्लीट होने के बाद में, सारे डॉक्यूमेंटेशन के बाद में, अब वो कौन है जो कि कुंभलगढ़ की राह में रोड़ा बन रहा है? एक सवाल। कहीं कांग्रेस भाजपा के द्वारा श्रेय लेने की होड़ तो कारण इसके पीछे नहीं है, क्योंकि ये लगातार नॉर्म्स अगर आपके पास में नहीं है तो चीज समझ आती है, लेकिन नॉर्म्स फॉलो किए गए, डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है, लेकिन अभी भी कौन है जो कि इस कार्य में रोड़ा बन रहा है? कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की श्रेय लेने की होड़ तो इसका कारण नहीं है, या फिर डांग के दावे की सियासी मजबूतियां आड़े आ रही है, क्योंकि करौली और धौलपुर सरमथुरा में भी टाइगर रिजर्व की दौड़ में वो है। बहरहाल बाघों की बढ़ती संख्या इस पर चेतावनी दे रही है, जल्द बनाने होंगे नए रिजर्व, अन्यथा बाघों के इलाकों के लिए जंग लेती रहेगी बाघों की जान। क्योंकि एक ही एरिया में, एक ही परिधि में जब जानलेवा घटनाएं होती है, एक दूसरे से लड़ लेते हैं, वर्चस्व की जंग हो जाती है। बाघों की वैसे ही इतनी सीमित संख्या है, अगर रिजर्व घोषित किया जाता है तो अन्यत्र स्थानों पर उन्हें ट्रांसफर किया जाएगा। एक बड़ा विस्तृत एरिया उनके पास में घूमने के लिए होगा, और उस समय वर्चस्व की जो लड़ाई होती है बाघों में, स्पेशली उनके इस तरह की बढ़ने की जानकारी सामने आती है, दुखद जानकारियां। अन्यथा बाघों के इलाकों के लिए जंग हमेशा बाघों की जान लेती रहेगी। अपने इलाके के जंग को लेकर कई बार आपस में लड़ लेते हैं, उसके बाद मौत उनकी हो जाती है। सीमित संख्या पहले से है और इस पर ये अभी जानकारी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। गुरु पूर्णिमा पर आज जगह जगह अपने गुरुजनों का पूजन। बड़ी संख्या में शिष्य अपने गुरुजनों का पूजन सुबह से कर रहे हैं। देवधामों और तीर्थ स्थलों पर भी गुरु पूर्णिमा की खास भीड़ नजर आई। तीर्थ गुरु पुष्कराज में बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंचे। आज पुष्कर के पास नांद में गुरु पूर्णिमा पर एक बड़ा आयोजन है। आश्रमों में संत महंतों की पूजा अर्चना कर भक्त आशीर्वाद दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग अपने इष्ट और गुरुजनों की पोस्ट कर रहे हैं। जयपुर के श्री गलता पीठ में भी 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव। पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य जी के सानिध्य में आचार्यों का पूजन। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीटी कल्ला ने गुरु पूर्णिमा पर रुद्राभिषेक किया। इसके अलावा बीकानेर के रंगोलाई महादेव मंदिर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया गया। मंत्री प्रमोद जैन भाया, भंवर सिंह भाटी, आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर, मंत्री राजेंद्र गुढ़ा नान के श्रीराम गौशाला में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो आप सभी अपने अपने तरीके से आज सुबह से ही गुरु पूर्णिमा के इस महोत्सव को मना रहे हैं। 5 सितंबर को होगी ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री की घोषणा। बोरिस जॉनसन का उत्तराधिकारी बनने के लिए लंबी कतार है। अब तक 11 नेता प्रधानमंत्री पद पर दावा कर चुके हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 20 नामांकन जरूरी है। कंजर्वेटिव पार्टी के 358 सांसद नए प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे और 30% से भी कम वोटों पर प्रधानमंत्री पद पर यह फैसला हो सकता है। बर्बादी के कगार पर पहुंच गई भूमि विकास बैंक। ऋण वसूली में गिरावट से एनपीए का स्तर बढ़ा है और इस हालात को सुधारने के लिए 20 सूत्रीय परिपत्र जारी किया था। 10 प्राथमिक भूमि विकास बैंक दिवालिया होने की हालत में है। सहकारिता रजिस्ट्रार ने इस पर एक परिपत्र भी जारी किया। 600 करोड़ से ज्यादा की बकाया वसूली अटकी है और वसूली अटकने से भूमि विकास बैंकों का कामकाज ठप हो गया है। पात्र किसानों को भी दीर्घकालीन कृषि ऋण नहीं मिल रहे। जिम्मेदार अधिकारियों ने भी हालात से मुंह फेरा है और भूमि विकास बैंक का अपेक्स बैंक में मर्जर संभव है। तो भाजपा के राष्ट्रपति चुनाव में आदिवासी कार्ड से पुराने सहयोगी प्रभावित और अब इस दाव से एनडीए के पुराने सहयोगियों का भी समर्थन मिल रहा है, साथ होने मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन मिल रहा है। भाजपा का साथ छोड़कर जा चुकी पार्टियां भी मुर्मू को सपोर्ट कर रही हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्य विपक्षी पार्टी टीडीपी का मुर्मू को समर्थन करना एक मामूली बात नहीं है, एक अपने आप में एक बड़ी सियासी बात है। शिवसेना में टूट का डर या फिर कोई और बात, तो उद्धव ने भी मुर्मू के समर्थन का ऐलान किया और कांग्रेस की समर्थन वाली झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार भी मुर्मू को सपोर्ट कर रही है। कर्नाटक की जेडीएस, उड़ीसा की बीजेपी भी एनडीए उम्मीदवार का समर्थन कर रही है। 2-4 पार्टियों को अगर छोड़ दे तो लगभग सारी पुरानी सहयोगी पार्टियां इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आ रही है।